गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। और आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि मैं कैसे पर्सनली किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ जब मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ और कैसे करता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ होती है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर ओपन किया और मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे आ गया। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि मार्केट कैप क्या है कंपनी का। तो ये मिड साइज कैप कंपनी है। जैसे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनी होती है और 100 करोड़ से नीचे भी होती है। तो ये 5,000 अभी तक 6,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये मिड साइज कैप कंपनी है। उसके बाद हम सेकंड चीज क्या देखेंगे, आर ओ सी ई। आर ओ सी ई कितना है कंपनी का, विच इज 22, और आर ओ ई कितना है, विच इज 16, विच इज वेरी गुड। ओके। उसके बाद हम चलेंगे नीचे सेल्स पे। तो सेल्स पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है। कंपनी की सेल्स लगातार ऊपर जा रही है यहाँ पे। और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंपनी के लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर मार्जिन, यहाँ पे भी कंपनी का इंक्रीज ही हो रहा है या फिर नियरली सस्टेनेबल है, 7 to 9 आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के सारे टैक्सेस काट के कितनी आती है, वो भी इंक्रीजिंग है राइट नाउ। उसके बाद ईपीएस जो कंपनी का है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो कंपनी इज डूइंग रियली वेल इन दियर सेक्टर। लास्ट चीज हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, वो है हमारे पास प्रमोटर का स्टेक कितना है, एफ आई आई का स्टेक कितना है, उसके बाद डी आई आई का स्टेक कितना है, और पब्लिक के पास कितनी इसकी होल्डिंग है। अब सेकेंड चीज आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस। ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस हम देखेंगे सिर्फ चार्ट्स पे। तो यहाँ पे ये मैंने 200 डे ईएमए लगा रखा है। उसके बाद किसी भी चार्ट को स्टडी करने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो आनी चाहिए, वो आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके। ये जो लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, ठीक है, एक बहुत पहले। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस निकला, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो अभी यहाँ पे इस स्टॉक के लिए ये क्या था, रेजिस्टेंस। अब हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट। तो हमें सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें सपोर्ट इस लेवल पे देखने को मिला, लाइक ओवर दिस लेवल। यहाँ पे अगर आप पीछे तक देखोगे तो यहाँ से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी हम रिसेंटली टाइम्स पे भी इस पे फोकस करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट था, कहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, जितनी बार स्टॉक एक जगह पे जाके रुकता है, वहां से नीचे आता है, वो हमारे लिए कंसिडर किया जाता है एज अ रेजिस्टेंस। ओके। और जब ये रेजिस्टेंस बार बार हिट होता है, ये हो जाता है वीक। इसके बाद यहाँ से ये ऊपर निकला, स्टॉक ऊपर निकल के ये वापस से एक रीटच करता है। कभी 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 क्या होता है, स्टॉक सीधा यहाँ से निकलेगा, सीधा अप ट्रेंड में चला जाएगा। फिर क्या होता है, कभी कभी आपका स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाके रीटच करता है, फिर आपको एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देता है, उसके बाद स्टॉक अपना नया ट्रेंड फॉलो अप करता है। तो सिंपल यही होता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब टेक्निकल एनालिसिस में हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये जो पर्पल लाइन है ये है आपका 200 ईएमए। अब 200 ईएमए के नीचे अगर स्टॉक है तो आप उसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज कोई भी स्टॉक 200 डीएमए के नीचे चल रहा हो या ईएमए के नीचे चल रहा हो, तो वो बेसिकली एक वीक स्टॉक होता है, वो स्विंग का कंटेंडेटर नहीं होता। उसके बाद जो 21 ईएमए और 10 ईएमए है हमारे, ये हमें डिसाइड करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि जो ईएमए होता है ये हमें किसी भी स्टॉक की हेल्थ बताता है कि उसकी 200 दिन की हेल्थ क्या थी, 50 दिन की हेल्थ क्या थी, 21 दिन की, 10 दिन की क्या हेल्थ है, वो हमें सिर्फ एक कैंडल स्टिक से ही पता चलता है। और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कैंडल स्टिक्स के बारे में कि बुलिश फॉर्मेशन पैटर्न कौन सा है, या बुलिश कैंडल कौन सी है, या बियरिश कैंडल कौन सी है। ओके, नेगेटिव पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, कहाँ से स्टॉक गिर रहा है। ओके, ये सब चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज होती है वो होते हैं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स हमें ये शो करते हैं
कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है और कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। अब आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया में, ओके, तो आपको यहाँ पे जो बाइंग मिली है, अब आप उसमें कैंडल्स देखो, ओके, कितने बड़े बड़े कैंडल्स मिले हैं, तो यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि इस एरिया में सेलिंग ज्यादा हाई हुई है। ये वॉल्यूम्स ही आपको शो कर देंगे, करेक्ट। आपको ये चीज कोरिलेट कर पा रहे होगे, आई होप। उसके बाद हम एक चीज देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। आरएसआई हमें ये शो करता है कि हमें इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो आपको वो भी इंडिकेटर थोड़ा बहुत यूज करना आना चाहिए। बेसिकली मैं सिर्फ यूज करता हूँ वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करता, क्योंकि हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होता। आरएसआई कितना भी बढ़ के लोग बोलते हैं 70-80 पे वो ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन वहां से भी कभी कभी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है, तो इतना जजमेंट नहीं हो पाता, ओके। तो उसके बाद आपको एक ये लॉन्ग पोजीशन टूल जरूर यूज करना आना चाहिए, जहां पे आप अपना बाइंग पोजीशन और अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, वहां पे कंसिडर कर सको कि आपके पास कितना रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, किसी स्टॉक में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तक आपका स्टॉक जा सकता है, क्या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, आर आर जिसको हम बोलते हैं, वो चीज। अब चलिए मैं आपके सामने एक स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम अभी डिस्कस करेंगे एनालिसिस में कि इसकी एनालिसिस कैसे की। तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन लेवल है, यहाँ पे स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया, करेक्ट। ये चीज आपको दिख गई, यहीं से बार बार जंप आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे स्टॉक के लिए, ये है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे स्टॉक बार बार फंस रहा है, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये जो 200 EMA मैंने लगा रखा है, राइट, इसके नीचे स्टॉक होगा, हम स्विंग ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे। जब भी स्टॉक इसके ऊपर आएगा, सस्टेन करेगा, ठीक है, तभी हम प्लान करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ है, स्टॉक ने वापस से सपोर्ट लिया 200 DMA के ऊपर, अभी सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए, आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। इससे स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, 2585 के ऊपर, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है। तो अब अगर स्टॉक इसको क्रॉस करेगा 285 के लेवल, 2585 के लेवल को, तो हमें यहाँ पे एक 2700 तक की रैली मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। बिकॉज यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स बनते हुए दिख रहे हैं, सेलिंग की साइड कम वॉल्यूम है, और स्टॉक यहाँ से वापस से अपने अप ट्रेंड में आने की कोशिश करेगा। एंड आई होप आप सबको ये चीज पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो इन अपस्टॉक। एंड व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।